वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान कृष्ण ईश्वर तो है ही, संपूर्ण जगत के गुरु भी है। इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं, जिस पर हम एक खास सीरीज चला रहे हैं कि कैसे भगवान ने अपनी लीलाओं के जरिए बार बार दुनिया को ये शिक्षा दी है कि नॉलेज ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, जानकारी ही सबसे बड़ा शस्त्र है। हम आपको फिर से लेकर चलते हैं महाभारत काल में, जब इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। कुल 18 दिन तक चले इस युद्ध में पहले 10 दिन तक भीष्म पितामह सेनापति रहे। उसके बाद अगले सेनापति कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को बनाया गया। भला आप ही सोचिए, शस्त्र विद्या के जिस महान आचार्य से अर्जुन और भीम जैसे महारथियों ने शिक्षा ली हो, वो कितना बड़ा योद्धा होंगे। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। गुरु द्रोण के सेनापति बनते ही कौरव सेना का पलड़ा अचानक भारी हो गया। चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु को मारा दिया गया। युद्ध के 14 दिन के बीत चुके थे और 15 दिन के आ गया था। गुरु द्रोण परम तेजस्वी और शस्त्र विद्या के महान आचार्य थे। उनकी व्यूह रचना और सैन्य निपुणता पांडव सेना पर बहुत भारी पड़ रही थी। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हालत यह तो हो गई कि पांडवों को लगने लगा कि वो युद्ध हार जाएंगे। ऐसे में पांचों पांडव फिर से कृष्ण के शरणागत हुए। भगवान भी विचार में पड़ गए कि ऐसे प्रचंड ब्राह्मण योद्धा द्रोण को आखिर परास्त किया जाए तो कैसे किया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद भगवान ने निष्कर्ष निकाला कि गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो द्रोण अपने शस्त्र त्याग देंगे, तब उनका वध किया जा सकता है। लेकिन इस विचार का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला हुआ था। उसको तो मारा ही नहीं जा सकता था। ऐसे में समस्या यह थी कि आखिर गुरु द्रोण के हथियार कैसे रखवा जाए। तब भगवान कृष्ण ने फिर से नॉलेज इज़ द पावर की युक्ति पर काम करना शुरू किया और जानकारी जुटाने की शुरू कर दी। तब उन्हें पता चला कि महाभारत युद्ध में भाग ले रहे हजारों हाथियों के सेना में से एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। जैसे ही भगवान को यह सूचना मिली, उन्होंने तुरंत एक योजना तैयार कर ली। जरा सोचिए, कितनी यह जानकारी छोटी सी है, लेकिन हजारों हाथियों में से एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। किसी को हाथी के नाम से क्या मतलब हो सकता है, लेकिन कृष्ण को भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने इस छोटी सी जानकारी के आधार पर एक बड़ी योजना तैयार की। विशेष बात यह है कि अपने इस योजना के बारे में उन्होंने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। भगवान ने अपनी योजना में सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा नाम के हाथी को तलाश करे और उसको मार दे। हजारों हाथियों की ताकत वाले भीम के लिए यह मामूली काम था। भगवान ने दूसरा आदेश पांडव सेना को दिया कि वो अश्वत्थामा को युद्ध में उलझाकर युद्ध भूमि से दूर ले जाए, क्योंकि भगवान की योजना पूरी होने के लिए यह जरूरी था कि अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण की नज़रों से दूर रहे।
कृष्ण के आदेश का पालन किया गया। पांडव सेना अश्वत्थामा को युद्ध में उलझाकर उसको युद्ध भूमि से दूर ले गए। इस बीच भीम ने अश्वत्थामा हाथी को तलाश करके उसका वध कर दिया। तभी भगवान ने पांडव सेना के सभी योद्धाओं को तीसरा आदेश दिया कि वो जोर जोर से चिल्लाए कि अश्वत्थामा मारा गया। उनके इस आदेश का भी पालन हुआ। सबने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह शोर गुरु द्रोण के कानों में भी पड़ा। हालांकि वो जानते थे कि उनका पुत्र अमर है, लेकिन उनको यह भी मालूम था कि इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में स्वयं ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो विचलित होने लगे। वो चारों तरफ अपने बेटे अश्वत्थामा को तलाश करने लगे, लेकिन अश्वत्थामा तो युद्ध भूमि से बहुत दूर था। इसीलिए वो गुरु द्रोण को दिखाई नहीं पड़ी। उनके हताशा बढ़ गई, क्योंकि अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए ही उन्होंने त्यागी ऋषि जीवन को छोड़कर कौरवों की नौकरी की थी और अपने पूरे जीवन के पुण्य को दांव पर लगाकर अन्याय का पक्ष लिया था। गुरु द्रोण के मन में द्वंद्व चल रहा था कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने अपने समस्त पुण्य का त्याग कर दिया, अपने प्रिय शिष्य और स्वयं भगवान के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध में उतर गए हैं, अगर वही पुत्र मारा गया तो उनके इस त्याग और इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा। लेकिन आखिरी आशा के तौर पर वो अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के पास पहुँचे, क्योंकि वो जानते थे कि राजा युधिष्ठिर परम सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, सच बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अश्वत्थामा हतो नर वाकुंजर, यानी अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन मनुष्य नहीं, हाथी। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, तभी भगवान के इशारे पर पांडव सेना ने शंख, नगाड़े और घंटे बजाने शुरू कर दिए, जिसके आज आवाज में युधिष्ठिर का दूसरा वाक्य यानी नरो वाकुंजर दब गया और गुरु द्रोण के कानों तक युधिष्ठिर का पहला वाक्य ही पहुंचा, यानी अश्वत्थामा हतो। द्रोण का दिल ही बैठ गया। उनकी आशंका सच साबित हुई। पुत्र प्रेम में पागल होकर उन्होंने अपने हथियार जमीन पर रख दिया और समाधि लगाकर बैठ गए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोण का सिर काट दिया। यह सब महाभारत युद्ध के 15वें दिन पर हुआ था। गुरु द्रोण का वध होना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनके जीवित रहते पांडवों को जीत नहीं मिल सकती थी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यह लीला रची और सेना में अश्वत्थामा नाम के हाथी के होने की सूचना जुटाई और इस छोटी सी सूचना के आधार पर द्रोण जैसे महायोद्धा का वध करवा दिया। इस तरह उन्होंने संसार के सामने फिर से उदाहरण प्रस्तुत किया कि जानकारी ही सबसे बड़ा शस्त्र है। छोटी सी छोटी जानकारी का अपना महत्व होता है, उसके जरिए बड़े से बड़े काम भी निकलवाया जा सकता है। द्रोण वध की कथा का यही संदेश है। जय श्री कृष्ण।